हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एम एस एक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम एस एक्सेस का एम एस एक्सेस जो है वो DBMS होता है और इसका रिलीज़ डेट जो है वो नवंबर 1992 था। एम एस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को एम एस वर्ड बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को एम एस एक्सेल बोलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को एम एस पावर पॉइंट बोलते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को एम एस एक्सेस बोलते हैं। एम एस एक्सेस DBMS पॉपुलर DBMS MySQL है जो ओरेकल कंपनी की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। ओरेकल जो है वो ओरेकल कंपनी की है। PostgreSQL जो है वो PostgreSQL कंपनी की है। डीबेस फॉक्स प्रो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। SQLite IBM DB2 लिब्रे ऑफिस बेस MariaDB माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर etc। एम एस एक्सेस तो कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस का पार्ट है। टाइप है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप है। और कॉम्बिनेशन है डेटाबेस GUI और सॉफ्टवेयर का। तो एम एस से तो हमें पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी, एम एस एक्सेस तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। और ये तो है एम एस ऑफिस का पार्ट है। और ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मतलब ये टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे हम। ये कॉम्बिनेशन है डेटाबेस प्लस GUI प्लस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस इसमें रहेगा ही, प्लस GUI रहेगा और सॉफ्टवेयर रहेगा। तो डेटाबेस प्लस GUI प्लस सॉफ्टवेयर यूज़ टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ज़न जो है इसका 13 नवंबर 1992 में आया था। फर्स्ट वर्जन 30 नवंबर 1992। बिफोर एम एस एक्सेस यूज़ बोलेंड एंड फॉक्स प्रो। एम एस एक्सेस यूज से पहले जो है बोलेंड एंड फॉक्स प्रो आया था। और ये जो है स्मॉल डेटाबेस के लिए सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं इसको। एम एस एक्सेस जो है वो यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एंड डेटाबेस इंजन। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डेटाबेस जो है एम एस एक्सेस था। और विंडो का भी फर्स्ट डेटाबेस एम एस एक्सेस था। और एम एस एक्सेस में रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, कॉलम को फील्ड बोलते हैं। और RDBMS में रो को टपल बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसको याद कराने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ। जैसे रो री, तो रो री ऐसे याद करेंगे, रो री रो री रो री, रो री है रो रही है रो रही है, तो रोज़ रिकॉर्ड। फिर कॉफ़ी से याद रखें कॉलम फील्ड। फिर RDBMS में रोटी, तो रोटी से याद रखें रोज़ टपल। फिर कॉलम कोट RDBMS में कोट, तो कॉलम एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट एम एस एक्सेस के कंपोनेंट। तो टोटल 7 कंपोनेंट होते हैं एम एस एक्सेस में। टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप्स, मैक्रोज, मॉड्यूल। तो इसको याद रखेंगे, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट रिलेशनशिप याद रहेगा, दो आर है इसमें, तो रिपोर्ट और रिलेशनशिप, और 2 एम है तो मैक्रोज और मॉड्यूल। तो टेबल क्या करता है, टेबल जो होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में रहता है। क्वेरीज हम कुछ भी इसमें क्वेरीज के थ्रू जो है इंसर्ट कर मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेरीज क्या करता है, फ़िल्टर करता है, कैलकुलेट करता है, सॉर्ट करता है, अपडेट करता है। फॉर्म्स डेटाबेस यूज़र इंटरफेस होता है। रिपोर्ट के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जो है हम डेटाबेस में इन डेटाबेस व्यू, मतलब डेटाबेस में हम इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट के फॉर्म में हम देख सकते हैं। इसको इनवॉइस भी बोलते हैं। तो जो भी हम डेटाबेस है वो रिपोर्ट के फॉर्म में देखेंगे। और फॉर्म्स क्या है कि डेटाबेस यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र से डेटाबेस जो है वो लेकर फॉर्म्स ऐसे याद कर सकते हैं कि यूज़र से हम डेटा लेते हैं फॉर्म फिल कराने, मतलब जो भी फॉर्म फिल करते हैं हमारे साइबर वर्ल्ड, तो वो क्या करते हैं कि यूज़र से डेटा लेकर फॉर्म फिल करते हैं। तो इसका जो डेटाबेस यूज़र इंटरफेस। रिपोर्ट क्या है, तो जो भी हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन देखते हैं वो रिपोर्ट में देखते हैं, इनवॉइस।
टेबल जो है, टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ये पता ही है। क्वेरीज में क्या होगा, फ़िल्टर होगा, कैलकुलेट होगा, सॉर्ट होगा, अपडेट होगा। रिलेशनशिप में क्या होगा, टेबल कनेक्शन होगा। रिलेशनशिप में वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। मतलब कि जैसे है कि इसको मैं DBMS में आपको रिलेशनशिप और अच्छे से समझ में आएगा। DBMS एक चैप्टर है, वो मैं जब पढ़ाऊँगी तो रिलेशनशिप उसमें एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल इसमें ये देख लीजिए कि टेबल का कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप से हम लोग देखते हैं वन टू वन, एक टेबल से दूसरे, एक टेबल कनेक्ट है, एक से मेनी टेबल कनेक्ट है, मेनी टेबल से मेनी टेबल कनेक्ट है, तो ये है रिलेशनशिप। फिर मैक्रो है, अगर ऑटोमेट टास्क जो है ऑटोमेट हो जाएगा तो मैक्रोज हो जाएगा। मॉड्यूल, अगर जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले से डिफाइन है तो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन जो है वो मॉड्यूल हो जाएगा। टास्क ऑटोमेट मैक्रो हो जाएगा। रिलेशनशिप टेबल कनेक्शन वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। और रिपोर्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हम DBMS का डेटाबेस का इंफॉर्मेशन देखेंगे रिपोर्ट की फॉर्म में। फॉर्म्स, यूज़र डेटाबेस इंटरफेस, क्वेरीज, फिल्टरिंग, कैलकुलेटिंग, सॉर्टिंग, अपडेटिंग, टेबल्स, रोज एंड कॉलम। तो ये 7 जो है वो MS एक्सेस के कंपोनेंट है। MS एक्सेस डेटा टाइप, MS एक्सेस 2 ही डेटा टाइप होता है। एक फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल स्टोर होता है। और रिलेशनल डेटाबेस, इसमें जो है मल्टीपल टेबल्स स्टोर होते हैं, रोज और कॉलम। मतलब रिलेशनल DBMS में मतलब कि जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। और डेटाबेस है कि इसमें नॉर्मल डेटा स्टोर होता है, स्टोर टेक्स्ट फाइल। और इसमें टेबल में रोज़ और कॉलम में डेटा स्टोर होता है। MS एक्सेस टेबल व्यू, MS एक्सेस का टेबल व्यू जो है वो 4 होता है। व्यूज़ जो है हमने 8 देखे थे MS पावर पॉइंट में, 5 देखे थे MS वर्ड में, और MS एक्सेस में भी टेबल व्यू है तो 4 है। डेटा सीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल, पिवट चार्ट। डबल P याद रखना है। डेटा सीट व्यू, डिज़ाइन व्यू और पिवट व्यू और पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू। डेटा सीट व्यू क्या होता है, इसमें जो है हम अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटा सीट व्यू में जाएंगे। और अगर हमें अपने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन एंटर करना है तो डेटा सीट व्यू का यूज़ करेंगे, डेटा सीट व्यू का। डिज़ाइन व्यू, अगर हमें डेटाबेस का फील्ड को एडिट करना है तो हम डिज़ाइन व्यू का यूज़ करेंगे। पिवट टेबल व्यू, अगर हमें टेबल को अरेंज या रीअरेंज करना है, स्टैटिस्टिक अरेंज एंड रीअरेंज स्टैटिस्टिक, तो हम पिवट टेबल व्यू में जाएंगे। पिवट चार्ट व्यू, अगर हमें विजुअल अपने डेटा का जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो पिवट चार्ट व्यू का यूज़ करेंगे। तो 4 जो है टेबल व्यू होता है, डेटा सेट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू। डेटा सीट व्यू जो होता है वो डेटाबेस को अगर हमें क्रिएट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो डेटा सीट व्यू होगा। डिज़ाइन व्यू, अगर हमें एडिट करना है डेटाबेस तो वो होगा। पिवट टेबल व्यू, अगर हमें अरेंज करना है टेबल को तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है अगर हमें डेटा का तो पिवट चार्ट व्यू का यूज़ करेंगे। फिर है MS एक्सेस डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, टेबल का व्यूज़ पढ़ा है, 4 होता है। डेटा सीट, डिज़ाइन, पिवट टेबल, पिवट चार्ट। डेटा बेस टाइप 2 होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। और कंपोनेंट जो है इसके साथ होते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैक्रो, मॉड्यूल। और उसके बाद ये आया था 13 नवंबर 1992 में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। एक था डेटाबेस टाइप और ये डेटा टाइप। तो डेटा टाइप इसके कितने होते हैं, इसके कई सारे डेटा टाइप होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट और टेक्स्ट को शॉर्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, तो ये 255 कैरेक्टर का होता है। और लॉन्ग टेक्स्ट को मतलब शॉर्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा। शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो 255 कैरेक्टर का होता है, लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो 64,000 कैरेक्टर का होता है। तो लॉन्ग टेक्स्ट को हम मेमो भी बोलते हैं। नंबर जो है वो 1, 2, 4, 8 और 16 बाइट का भी हो सकता है, और लार्ज नंबर जो है वो 8 बाइट का होगा। फिर डेट एंड टाइम जो है वो 8 बाइट का होगा। और डेट टाइम एक्सटेंडेड जो है टाइम अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये 42 बाइट का भी हो सकता है। तो पहले इसको याद करेंगे।
शॉर्ट टेक्स्ट कितने कैरेक्टर का, 255 कैरेक्टर का। लॉन्ग टेक्स्ट कितने कैरेक्टर का, 64,000 कैरेक्टर का। और नंबर कितने बाइट का, तो 1 2 4 8 16 कितने भी बाइट का हो सकता है। और लार्ज नंबर कितने बाइट का, तो 8 बाइट का होगा। डेट टाइम कितने बाइट का, तो 8 बाइट का होगा। और डेट टाइम एक्सटेंडेड कितने बाइट का, तो 42 बाइट का होगा। उसके बाद करेंसी कितने बाइट का, तो 8 बाइट का होगा। ऑटो नंबर जो है वो 4 बाइट का होता है। यस नो 1 बाइट का होता है। ओएलई ऑब्जेक्ट जो है वो 2 GB का रहता है, इमेज रहता है। हाइपरलिंक जो रहता है 8192 रहता है हाइपरलिंक। इसमें हम अटैचमेंट जो रहता है वो 2 GB तक का हम अटैचमेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रीड ओनली होगा और लुकअप विजार्ड होगा। तो एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट कितने कैरेक्टर का, 255 कैरेक्टर का। लॉन्ग टेक्स्ट कितने कैरेक्टर का, 64,000 कैरेक्टर का। और नंबर कितने का बाइट का, तो 1 2 4 8 16 बाइट का, कितने भी 16 तक का हम ले सकते हैं। लार्ज नंबर जो है वो 8 बाइट का रहेगा। ऑटो नंबर जो है इधर था वो 4 बाइट का रहेगा। उसके बाद डेट टाइम जो है वो 8 बाइट का रहेगा। डेट टाइम एक्सटेंडेड जो है वो 42 बाइट का रहेगा। करेंसी जो है वो 8 बाइट का रहेगा। यस नो 1 बाइट का रहेगा। ओएलई ऑब्जेक्ट 2 GB का रहेगा। हाइपरलिंक 8192 जो है हाइपरलिंक रहेंगे। हाइपरलिंक हम इंसर्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट जो है वो 2 GB का रहेगा। कैलकुलेटेड रीड ओनली लुकअप विजार्ड। तो ये हमारे डेटा टाइप थे। इसमें जो है हम इसको एक बार देख लेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवाइज करा देती एम एस एक्सेस का। तो एम एस एक्सेस जो है वो RDBMS होता है, DBMS होता है मेनली। ये RDBMS बोलते हैं इसमें इसको। पॉपुलर DBMS क्या क्या होगा, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, PostgreSQL, DBase, FoxPro, SQLite, IBM DB2, लिब्रे ऑफिस बेस, MariaDB, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर etc। MS एक्सेस में कंपनी जो है इसकी माइक्रोसॉफ्ट है। ये MS ऑफिस का पार्ट है। टाइप है ये RDBMS का कॉम्बिनेशन है। ये डेटाबेस, GUI और सॉफ्टवेयर का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया गया डेवलप करने के लिए। फर्स्ट वर्जन जो है 13 नवंबर 1992 में आया था। MS एक्सेस से पहले फॉक्सप्रो और बोरलैंड एंड फॉक्सप्रो यूज़ होता था। ये स्मॉल डेटाबेस के लिए सिर्फ है। MS एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और डेटाबेस इंजन का यूज़ करता है। उसके बाद है डेटाबेस जो है इसका वो फर्स्ट डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट डेटाबेस जो है वो MS एक्सेस है। विंडो का फर्स्ट डेटाबेस MS एक्सेस है। MS एक्सेस में रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, रो री। कॉलम को है जो है फील्ड बोलते हैं, कॉफ़ी। और RDBMS में रो को बोलते हैं, रो टी। और RDBMS में कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है MS एक्सेस कंपोनेंट। 7 कंपोनेंट होता है। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, रिलेशनशिप, मैक्रो, मॉड्यूल। टेबल होता है, रो और कॉलम होता है। क्वेरी, फिल्टर, कैलकुलेट। फिल्टर कैलकुलेट, एक मिनट, हाँ, फिल्टर कैलकुलेट, सॉर्ट, अपडेट। फॉर्म फिल करने के लिए क्या करते हैं, डेटाबेस लेते हैं यूज़र से, तो डेटाबेस यूज़र इंटरफेस। रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन जो है हम रिपोर्ट्स में देखते हैं डेटाबेस का, तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस व्यूड, इसको इनवॉइस भी बोलते हैं। रिलेशनशिप जो है, तो टेबल कनेक्शन का रिलेशनशिप 3 टाइप का होता है, 1 to 1, 1 to many, many to many। मैक्रोस जो होता है ऑटोमेट टास्क करता है। मॉड्यूल जो है इसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो प्री डिफाइंड रहते हैं। डेटाबेस टाइप 2 टाइप का होता है, फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस में हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं और रिलेशनल डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल को स्टोर कर सकते हैं, जैसे रोज़ और कॉलम। MS एक्सेस टेबल व्यू में जो है वो 4 टाइप का होता है, डेटा सीट व्यू, डिज़ाइन व्यू और पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू। डेटा सीट व्यू में हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं, नया डेटाबेस बना सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में हम एडिट करेंगे डेटाबेस को। पिवट टेबल व्यू में हम अरेंज करेंगे टेबल को अपने।
और पिवट चार्ट में हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अपने डेटा का। फिर MS एक्सेस डेटा टाइप, शॉर्ट के लिए 255 कैरेक्टर है, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए 64,000 कैरेक्टर है, और लॉन्ग को हम मेमो भी बोलते हैं। नंबर जो है 1 to 4 8 16 बाइट तक का हो सकता है, लार्ज नंबर 8 बाइट तक का रहेगा, और ऑटो नंबर जो है वो 4 बाइट का रहेगा, और डेट टाइम जो है वो 8 बाइट का रहेगा, एक्सटेंडेड डेट टाइम 42 बाइट का रहेगा, करेंसी 8 बाइट का रहेगा, यस नो 1 बाइट का रहेगा। OLE ऑब्जेक्ट जो है 2 GB का रहेगा, अटैचमेंट 2 GB का रहेगा, हाइपरलिंक 8192 रहेगा, कैलकुलेटेड रीड ओनली लुकअप विजार्ड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा MS एक्सेस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।